हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी सीधा रंगीन और छोटा, या वास्तविक सीधा रंगीन और छोटा, या वास्तविक उल्टा श्याम एवं श्वेत और छोटा, या वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। तो इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। किसी सूची छिद्र कैमरे से दूरस्थ जो रंगीन बिंब का बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा होता है। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। समूह पुंकेसर के भाग, स्त्री केसर के भाग। इसमें बताना है कि कौन सा समूह सही है। पुंकेसर के भाग में परागकोश तंतु, परागकोश पंखुड़ी, वर्तिकाग्र तंतु, वर्तिका अंडाशय। स्त्री केसर में समूह ए में क्या है, अंडाशय है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका। समूह बी में परागकोश वाहेदल वर्तिकाग्र, सी में वर्तिका वर्तिकाग्र वाहेदल, परागकोश तंतु अंडाशय। यहाँ पर समूह आपका ए सही हो जाएगा। स्त्री केसर के जो भाग होते हैं अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका होते हैं। पुंकेसर के भाग परागकोश और तंतु है। इसका ए समूह यहाँ पर सही हो जाएगा और आपका आंसर भी ए सही है। नेक्स्ट है, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थों को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है घड़ियाल है, ऑक्टोपस है, कछुआ है, या स्टारफिश है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, यहाँ पर फोर्थ सही होगा, स्टारफिश, जिसे तारामीन कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात है 8:1 है, 5:1 है, 1:5 है, 1:8 है। इसका आंसर यहाँ पर 5:1 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 5:1 आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। 66 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, या 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 96.8 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर यहाँ पर सभी को पता है कि मानव शरीर का जो सामान्य ताप सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। वायु, जल, प्लास्टिक, ऊन, लकड़ी, आयरन। जल, कॉपर, लकड़ी, वायु, एल्युमिनियम, ऊन। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, जो कुचालकों का समूह है, ऊष्मा के कुचालकों का समूह, यहाँ पर ए सही हो जाएगा, वायु, जल और प्लास्टिक। नेक्स्ट है, समुद्र समीर का कारण है। दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। दिन के समय स्थल का जो समुद्र होता है जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। रात्र में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना। रात्र में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। ठीक है, जो समुद्र समीर का कारण होता है, ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, आपके पास 3 परख नलियों ए बी सी में फिनोल्फ्थेलीन विलयन है। परत नली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, सी में आसुत जल की 2-3 बूंद प्रत्येक परख नली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परख नली के विलयन के रंग का प्रेक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परख नलियों में विलयनों के रंग इस प्रकार हैं। परख नली ए बी सी में बताना है कौन कौन से रंग होंगे। इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा, ए रंगहीन होगा। ठीक है, ए में कोई रंग नहीं होगा, बी में गुलाबी होगा और सी भी रंगहीन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए रंगहीन होगा, बी गुलाबी होगा, सी रंगहीन होगा। इसका ए आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है, कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तन विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर फिर लाल लिटमस पेपर पत्र पर डालता है। वह यह परीक्षण करेगा कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। नीले लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, या लाल लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नीले लिटमस पत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन लाल लिटमस पत्र जो होगा वो नीला हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात परीक्षण करने पर हम यह पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम बताना है। बजरी मृतिका बालू ह्यूमस जल, बालू बजरी मृतिका जल ह्यूमस, मृतिका बालू बजरी ह्यूमस जल, बजरी बालू मृतिका जल ह्यूमस। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? तो यहाँ पर पहले बजरी जो नीचे बैठ गई है इसके ऊपर क्या होगी? बालू हो जाएगी, फिर मृतिका होगा, फिर जल, फिर ह्यूमस। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है। इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए दोमट और बलुई, मृणमय, बलुई और मृणमय, मृणमय और दोमट। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। मृणमय और दोमट होनी चाहिए। ठीक है, इसका फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है या हरा पदार्थ होता है। कॉपर सल्फेट का, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण होता है, या कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। ठीक है, कॉपर की प्लेट्स लंबे समय तक नम वायु में जब रखी रहती है तब इस पर एक हल्की परत जो जमती है वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? कैलोरी प्रति ग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, या जूल या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। ठीक है, ईंधनों के जो ऊष्मीय मान को सामान्यतः जो ऊष्मीय मान होते हैं, ठीक है, इसे किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है, टाइडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कार्यांतरण वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो। क्या? कैल्शियम हो, ऑक्सीजन हो, आयोडीन या खनिज। तो टैडपोल की यहाँ पर बात की गई है कि वो वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि करके वयस्क जब बनना है ये तभी संभव होगा जब आयोडीन होगी, जब आयोडीन की मात्रा जल में पर्याप्त होगी तभी संभव है। थर्ड आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, डीजल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? एलपीजी गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका थर्ड आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग कितनी? 0.11, 21, 78। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, 1%। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष, थायराइड। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? अग्नाशय। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। स्थिर वैद्युत बल है, घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है। इसका आंसर यहाँ पर घर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? एड्रिनल है, अग्नाशय है, पीयूष है, थायराइड है।
80 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। यहाँ पर कहा गया है ग्वाइटर गले में होती है तो ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बच्चे के परिवेश से जुड़े होने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। विज्ञान के विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। विषय वस्तु के जो सार्थक पक्ष है इसको संप्रेषित करने की बात की गई है, ये भी यहाँ पर गलत होगा। क्योंकि बच्चे के प्रति ईमानदार कब होगे, जब बच्चे को समझ में आएगा, बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। थर्ड आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं का उल्लेख करती है। तो यहाँ पर बताना है आंसर इसका क्या सही होगा। बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाएं। मापनी बेलन के अल्पतमांक को लिखिए। बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। बताए गए उद्देश्यों के लिए निम्न में से कौन सा चरणों का सही क्रम है। इसमें बताना है कौन सा चरण का सही क्रम है। ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है और इसे पूरा हम सो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन से पद्धति योजना को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिकता देने की यहाँ पर बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, दत्तिकार कम प्रश्न पद्धति हो। दत्तिकार कम हो प्रश्न पद्धति हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति बिल्कुल सही है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, प्रयोगशाला पद्धति होनी चाहिए। गृह कार्य कम विज्ञान प्रश्नोत्तर पद्धति, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। गृह कार्य कम प्रश्न पद्धति, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना, विज्ञान और कला के अंतः संबंधों को समझना, प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। 84 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने सिखाने की जो मुख्य अपेक्षा की गई है, अपेक्षा करने की बात की गई है, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यहाँ अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश पर बल देना चाहिए। कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में, विज्ञान सीखने में, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में, शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने में या शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देने में। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करें, शिक्षार्थियों की मदद करने पर बल देना चाहिए। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि उसे सार्थक और वैज्ञानिकता पूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, उसे बच्चों को इस योग बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है, तो इसका आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। जो संज्ञानात्मक वैधता है इसका जो अर्थ है उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर, अच्छा गृह कार्य करवाकर, विभिन्न उपविषयों पर अधिक सामूहिक चर्चाएं आयोजित करके। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसमें कहा गया है पदार्थों का पृथक्करण विषय पर सबसे अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाना है, तो यहाँ पर क्रियाकलाप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही होगा, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करवाकर या कराकर। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचना व शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को।
विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए, वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देना। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। ठीक है, जो रचना व शब्दावली का अर्थ है वो विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। नेक्स्ट है, अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं है, आपको सही क्रम में लगाना है, का निष्पादन करने के लिए कहती है। कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए, विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटिए। फर्स्ट पॉइंट आपका यही होगा। सबसे पहले जो सीक्वेंस आपका है, फर्स्ट पॉइंट पर आपका लोहे की कील के आसपास जो तांबे के तार है इसको मजबूती से लपेटेंगे। तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। तो अब जब आपने यहाँ पर तार को लपेट लिया है, इसके बाद में जो तार के सिरे हैं इसको सेल के टर्मिनल से जोड़ेंगे। ठीक है, टर्मिनल से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे थर्ड के बाद फोर्थ होगा, थर्ड और फोर्थ, थर्ड फोर्थ, इसके बाद में फर्स्ट और सेकंड, ये आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। ठीक है, ये दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति के उदाहरण देती है। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है। गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार है। मेरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति है। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति है। बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। जो उदाहरण गलत है, गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार, लड़के की कार के अनुसार, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।